जय महाकाली आयो गोरखाली। शायद यही वो नारा रहा होगा जिसने जंग में बुरी तरह घायल होने के बाद भी इयान कार्डोजो के जज्बे को झुकने नहीं दिया। ये बात सन 1971 की है, जब भारत पाकिस्तान युद्ध के समय बारूद से घायल होने की वजह से इयान कार्डोजो ने अपना ही पैर अपनी ही खुपरी से काटकर युद्ध लड़ते रहे। इतना ही नहीं, वह तब तक लड़ते रहे जब तक भारत युद्ध जीत ना गया हो। तब से वह भारत के दमदार गोरखा सैनिक कहलाते हैं। इयान की इस वीरता से हर भारतवासी को रूबरू होना चाहिए। तो चलिए आज जानते हैं 1971 की युद्ध के इस वीर सैनिक को। इयान कार्डोजो का जन्म 7 अगस्त 1937 को बॉम्बे, ब्रिटिश औपनिवेशिक भारत के एक आम ईसाई परिवार में हुआ। इनके पिता का नाम विंसेंट कार्डोजो था और माता का डायना कार्डोजो। इयान कार्डोजो बचपन से ही एक सामान्य जीवन व्यतीत करते थे, लेकिन उनके सपने कभी आम नहीं रहे। कहा जाता है कि इयान में बचपन से ही देश के लिए कुछ करने की इच्छा थी। इयान को बचपन से ही पता था कि सेना के जरिए ही वह अपने देश के लिए कुछ कर सकता है, इसलिए उन्होंने बहुत छोटी उम्र से ही इसके लिए खुद को तैयार करना शुरू कर दिया था। इयान कार्डोजो ने अपनी शुरुआती पढ़ाई सेंट जेवियर्स हाई स्कूल, फोर्ट से प्राप्त की। उसके बाद उन्होंने आगे की पढ़ाई पूरी करने के लिए सेंट जेवियर्स कॉलेज, मुंबई में दाखिला लिया और अपनी स्नातक की डिग्री हासिल की। अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी करते ही उन्होंने सीधा नेशनल डिफेंस एकेडमी में दाखिला ले लिया। यहाँ से शुरू हुआ उनका सेना का सफर। एकेडमी में पढ़ाई के दौरान इयान ने हर एक चीज पर बड़ी ही बारीकी से ध्यान दिया और कुछ ही सालों में इयान ने नेशनल डिफेंस एकेडमी में अपनी ट्रेनिंग पूरी की। लेकिन इसके बाद भी इयान रुके नहीं। इसके बाद उन्होंने सीधा इंडियन मिलिट्री एकेडमी ज्वाइन कर ली। नेशनल डिफेंस एकेडमी की तरह यहाँ भी इयान का प्रदर्शन बेहतरीन रहा। इतना ही नहीं, अपनी ट्रेनिंग खत्म होने से पहले ही इयान को गोरखा राइफल्स में जगह मिल गई थी। इयान को गोरखा राइफल्स में जगह मिलने के बाद में उन्होंने गोरखा राइफल्स की 5वीं रेजिमेंट की पहली बटालियन की कमान संभाली। उनकी रेजिमेंट उन्हें कारतूस साहिब के नाम से बुलाया करती थी, क्योंकि सेना के जवानों के लिए उनके नाम का सही उच्चारण करना मुश्किल था। 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव चल रहा था और युद्ध की संभावना भी थी। यह युद्ध पूर्वी पाकिस्तान की स्वतंत्रता के लिए था। अगर पाकिस्तान युद्ध के लिए पहल करेगा तो भारत को युद्ध में जाना ही होगा। युद्ध की खबर आ गई और भारत ने अपनी सेना युद्ध स्थल पर भेजनी शुरू कर दी। सबसे पहले भेजे गए सैनिकों में से एक गोरखा रेजिमेंट का था और इयान कार्डोजो 5th गोरखा राइफल्स के 4th बटालियन में थे। हालांकि उन्हें शुरुआत के युद्ध में भाग लेने का मौका नहीं मिला। बाद में उन्हें युद्ध का हिस्सा बनाया गया क्योंकि उनके बटालियन के सेकंड इन कमांड युद्ध लड़ते हुए शहीद हो गए थे। तब इयान कार्डोजो को उसकी जगह युद्ध में भेजा गया था। इतना ही नहीं, इस दौरान इयान भारतीय सेना के पहले हेलीकॉप्टर मिशन का भी हिस्सा बने। इयान और उनके साथी जब अपनी मंजिल पर पहुंचे तो उन्हें वहां पर भारी गोलीबारी का सामना करना पड़ा। सामने एक बहुत बड़ी सेना खड़ी थी और उनके पास एक छोटी सी टुकड़ी मौजूद थी। विपरीत स्थिति होने के बावजूद भी उनकी टुकड़ी ने हार नहीं मानी और वह लगातार पाकिस्तानी सेना से लड़ते रहे। खाना और गोला बारूद खत्म हो रहे थे, मगर फिर भी वह डटे रहे। हर गुजरते दिन के साथ लड़ाई और भी गंभीर होती जा रही थी। सभी यूनिट सेना से बैकअप का इंतजार कर रही थी। इसी बीच इयान की टुकड़ी को पास में फंसे कुछ बांग्लादेशी कैदियों को निकालने का आदेश मिला। बीएसएफ की एक टुकड़ी के साथ मिलकर उन्हें इस मिशन को अंजाम देना था। दोनों ही टुकड़ियां कैदियों वाली जगह पर पहुंच गई और पाकिस्तान की सेना से लड़ते हुए और आगे बढ़ते हुए वह उस जगह को पूरी तरह से खाली करवा चुके थे। अब सिर्फ जरूरत थी
तो उन घायल बांग्लादेशी कैदियों को सेना के कैंप तक लाने की। इयान ने इस काम को करने का फैसला किया और वह कैदियों की मदद के लिए उनके ओर बढ़ने लगे। हालांकि इयान नहीं जानते थे कि वह एक बड़े जाल में फंसने वाले हैं। उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि जिस जगह पर वह जा रहे हैं वहां पर पाकिस्तानी सेना ने पहले से ही लैंड माइन बिछा रखी है। इयान कुछ ही कदम चला ही था कि उनका पैर एक लैंड माइन पर रखा गया। तभी बहुत तेज धमाका हुआ और इसमें इयान कार्डोजो का पैर बुरी तरह जख्मी हो गया था। भारतीय सेना ने उन्हें उठाकर कैंप में ले गई, परंतु वहां कोई डॉक्टर नहीं था। भारतीय सेना से मदद आने के लिए अभी भी समय था। सभी सैनिकों को डर था कि कहीं इयान कार्डोजो की मृत्यु ना हो जाए। इयान ने सैनिकों से मॉर्फिन मांगी, लेकिन वहां उस समय कुछ भी उपलब्ध नहीं था क्योंकि जंग के दौरान उनकी सारी दवाइयां खत्म हो गई। पैर में दर्द से इयान बहुत बेचैन हो रहा था। जब कोई और रास्ता नजर नहीं आया, तब इयान कार्डोजो ने अपने साथी से कहा कि मेरा पैर काट दो, लेकिन किसी भी साथियों में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह इयान का पैर काट सके। साथियों ने पैर काटने से मना कर दिया। तभी इयान कार्डोजो ने अपनी खुकरी उठाई और स्वयं ही अपना पैर काट लिया और साथी से कहा कि मेरे इस पैर को मिट्टी में गाड़ दो। इयान के इस काम को देखकर हर कोई हैरान रह गया। इयान ने युद्ध में बने रहने के लिए अपना पैर काटने से पहले एक बार भी नहीं सोचा। अपने पैर काटने के बाद भी इयान के अंदर का जज्बा कम नहीं हुआ। वह तुरंत ही जंग में लड़ने भी निकल पड़े। इतना ही नहीं, अपनी ऐसी हालत में भी उन्होंने सेना की टुकड़ी को लीड किया। अपने ऐसे मजबूत इरादे के लीडर को देखने के बाद तो बाकी सैनिकों के अंदर भी जोश भर आया और जंग खत्म होने तक इयान ऐसे ही लड़ते रहे। इस बीच उनकी यूनिट ने एक पाकिस्तानी सेना सर्जन मेजर मोहम्मद बशीर को पकड़ लिया, जिन्होंने इयान कार्डोजो का ऑपरेशन किया था। कुछ ही दिनों में भारत की जीत का बिगुल बज उठा। सेना को वापस देश ले जाने की व्यवस्था की गई। देश वापस आने के बाद जब इयान की बहादुरी की कहानी लोगों के सामने रखी गई, तो यह सुनकर हर कोई हैरान रह गया। इतना ही नहीं, उनके इस बहादुरी के लिए उन्हें सेना मेडल से भी सम्मानित किया गया। इयान ने सबको दिखाया कि एक सैनिक देश के लिए कुछ भी कर सकता है। अपना पैर गंवाने के बाद भी जीवन में कभी हार नहीं मानी। इसके बाद इन्हें भारतीय सेना के दफ्तर में बैठने का प्रस्ताव मिला, लेकिन इयान इस प्रस्ताव को ठुकराते हुए कहा कि मैं भारतीय सेना में युद्ध लड़ने के लिए शामिल हुआ, न कि आराम से बैठने के लिए। इस मामले में इयान की सीनियर ऑफिसर ने काफी समझाया, लेकिन वो नहीं समझे और फिर 7 साल बाद इयान ने शारीरिक फिटनेस टेस्ट देने की अनुमति ली। इस शारीरिक फिटनेस टेस्ट में इयान कार्डोजो ने 7 फिट जवानों को खुद से पीछे छोड़कर फिटनेस टेस्ट पास कर लिया। उन्हें आगे चलकर बटालियन और फिर ब्रिगेड की जिम्मेदारी सौंपी गई। ऐसा करने वाले इयान कार्डोजो पहले वॉर डिसेबल्ड ऑफिसर बन गए। हमें अपने देश पर गर्व है, जहां ऐसे वीर सपूत जन्म लेते हैं। हम ऐसे वीरों को दिल से नमन करते हैं। जय हिंद, जय भारत। हालांकि देश के इस वीर सैनिक इयान कार्डोजो के जीवन पर आधारित एक फिल्म बन रही है, जिसका नाम गोरखा है। फिल्म निर्माता संजय PS चौहान ने अभिनेता अक्षय कुमार के साथ मिलकर ये फिल्म बना रहे हैं। दोस्तों, आप ऐसे वीर के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट में बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दे और हमारे चैनल द राइज ज्ञान को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबा दे। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक और नई वीडियो में।